हे गाइस, आज हम करने वाले हैं वर्ड पार में इजी बुक का सेशन 5, जिसमें आज है हमारे पास 13 वर्ड्स जो कि कुछ ऐसे हैं: पेडियाट्रिक्स, पेडागोग, डेमागोग, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिक, टोक्सीडर्मिस्ट, पेकिडर्म, ओक्यूलर, मोनोकल, बाइनोक्यूलर, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टिशियन एंड डर्मेटिटिस। तो फर्स्ट वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं, पेडियाट्रिक्स। तो हम सबसे पहले किस पे जाएंगे? रूट वर्ड पे। तो इसका पैड का मतलब होता है चाइल्ड। जहाँ पे भी आपको ये दिख जाए आप उस पर दिमाग में सीधा आपकी चाइल्ड आना चाहिए। फिर इसका मतलब हो जाएगा डॉक्टर या फिर ट्रीटमेंट। तो क्या हो गया इसका मीनिंग? ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विथ चिल्ड्रंस हेल्थ। तो ये पैडी का मतलब चाइल्ड, और इससे मतलब आपको एकदम तुरंत आ जाएगा कि इसका अच्छा मतलब ये होता है। एंड सेकेंड वर्ड है हमारा पेडागोग। तो फिर से पैड आएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा चाइल्ड। गोग का मतलब होता है गाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? चाइल्ड गाइड। तो क्या बनेगा? इसका मीनिंग हो जाएगा मेथड और आर्ट ऑफ टीचिंग स्पेशली चिल्ड्रन। तो जो बच्चों को मेथड होता है टीच करने का, उसको हम बेसिकली पेडागोग बोलते हैं। तो ये भी इसका एकदम लाइक वर्ड के अंदर ही मीनिंग है, अगर हमें रूट वर्ड पता हो तो। थर्ड वर्ड है हमारा डेमागोग। तो डेमागोग का मतलब होता है, डेमा का मतलब हो जाएगा पीपल। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी, क्योंकि इससे और भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं ना, तो फिर हमें वो आगे भी दूसरे और गेस करने में हेल्प करते हैं। गोग का मतलब फिर से आ गया, उस शिट मैंने इसका मीनिंग नहीं लिखा क्या? मैंने इसका मीनिंग नहीं लिखा। इसका मीनिंग होता है बेसिकली एक लीडर होता है जो मतलब लोगों को गलत तरीके से, बेसिकली मैनिपुलेटिव तरीके से मैनिपुलेट करता है लोगों को, और फिर लीड पावर गेन करता है। मैनिपुलेटिव तरीके से पावर गेन, वो उसको हम डेमागोग बोलते हैं, गंदा वाला लीडर वैसे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस का मतलब होता है, एपी का मतलब होता है बाहर, बाहर वाली। ठीक है, डर्मिस, डर्मा का तो आपको जहाँ पे आपको उसका मतलब स्किन समझना है, तो डर्मा जहाँ पे आ गया उसका मतलब स्किन। तो बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। फिर इसके सिमिलर ही है नेक्स्ट, फिर से डर्मा दिख गया तो डर्म का मतलब स्किन हो जाएगा। हाइपो का मतलब हो जाएगा अंडर या फिर बिलो। तो समथिंग प्लेस्ड और इंजेक्टेड अंडर द स्किन। तो जो स्किन के अंडर हो गया, ये स्किन के ऊपर हो गया। तो आपको ये डर्मा का तो मतलब पता ही है, तो इसको आपको हाइपो और एपी का मतलब भी थोड़ा आइडिया लगाना है, तो इससे ऊपर या फिर नीचे वाला वो आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट है टोक्सीडर्मिस। तो फिर से डर्म आ गया, तो इसका डर्मी का हो गया स्किन, एंड टॉक्सी का मतलब वही टॉक्सिक। तो क्या हो गया? रिलेटेड टू स्किन रिएक्शंस बाय टॉक्सिन्स। मतलब जो स्किन रिएक्शंस होते हैं उसको बेसिकली बोलते हैं स्किन पे। तो नेक्स्ट है हमारा पैकीडर्म। अब पैकीडर्म होता है एक पहले हम इस पे जाएंगे रूट वर्ड पे। तो पैकी का मतलब हो गया थिक, डम का मतलब फिर से स्किन हो गया। लाइक देखो, ये जो रूट वर्ड्स है ना, इनसे बहुत सारे मीनिंग्स वर्ड याद रह जाते हैं। तो पैकी का मतलब हो गया थिक, डम का मतलब स्किन। तो ये एक एनिमल होता है जिसकी जिस भी एनिमल की स्किन जो हार्ड होती है, थिक होती है, मोटी होती है, तो उसको हम बेसिकली पैकीडर्म बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है, एलिफेंट की कितनी थिक होती है स्किन, राइनोसोरस की कितनी थिक होती है, वैसे ही। नेक्स्ट है हमारा ओक्यूलर। ओक्यूलर जहाँ पे भी आए आपको ये तो याद करना पड़ेगा थोड़ा कुछ कुछ। तो ओक्यूलर जहाँ पे भी आए आपको उसका मतलब समझना है आई। तो रिलेटेड टू आई, जो भी चीज़ आई रिलेटेड होती है, इसको हम जैसे एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, ओक्यूलर, ओक्यूलर डिजीज़, या फिर ऐसे कुछ भी। ओक्यूलर का मतलब बेसिकली आई होता है, ओक्यूलर ट्रीटमेंट या फिर कुछ भी ऐसे, मतलब समझ गए हो ना। तो नेक्स्ट है हमारा मोनोक्यूल। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। ही हमने पिछले में देखा था क्या मीनिंग था मोनो से रिलेटेड, मोनोगेमी। तो वैसे ही ये भी है मोनोक्यूल। तो मोनो का मतलब हो गया वन, इसका मतलब हो गया ये ओक्यूलर, यही है ओक्यूल, यहाँ से स्टार्ट है। तो इसका मतलब होता है आई। लाइक आपने ये एक चीज़ याद कर ली, ओक्यूलर का मतलब आई होता है, तो आपको यहाँ पे भी ओक्यूल का मतलब हो जाएगा आई। तो इसका मतलब हो जाएगा ए सिंगल लेंस वोन ओवर एन आई। अब इसके एकदम सिमिलर है बाइनोक्यूलर। तो बाई का मतलब क्या होता है? टू होता है, ये तो हम सबको पता है। ओक्यूलर का मतलब हमने भी याद किया है, तो क्या हो जाएगा? टू आई। एन ऑप्टिकल लेंस यूज्ड विथ बोथ आईज।
नेक्स्ट है हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट। अब ऑप्टो का मतलब फिर से इसका मतलब भी आई होता है, और मैट्रिस्ट का मतलब होता है मेज़र। ये भी लाइक काफ़ी जगह होता है ये वाला वर्ड यूज़, ये रूट वर्ड, और इसका मतलब हो गया आई या फिर विजन भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा इसका मीनिंग, ए पर्सन हु टेस्ट आई साइट एंड प्रिस्क्राइब्स ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस। अब देखो दो वर्ड है ये इनके जिनमें थोड़ा डाउट आता है कि इसका मतलब भी ये, इसका मतलब ये, तो थोड़ा डिफरेंस क्या है। तो जो अब नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिशियन, अभी बताती हूँ इनमें डिफरेंस क्या है। ए पर्सन हु मेक्स एंड सप्लाइज स्पेक्टिकल्स। तो अब इसका क्या है डिफरेंस, क्या है इनमें। ये तो क्या करता है, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है ना, ये तो विजन को चेक करता है, लेकिन जो ऑप्टिशियन होता है ना, वो क्या करता है, ग्लासेस को फिट या फिर बनाने का काम करता है। ये तो केवल पहले वाला फर्स्ट जो स्टेज होती है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है, देन ऑप्टिशियन करता है। तो यही है इनमें डिफरेंस। बाकी नेक्स्ट वर्ड है हमारा डर्माटिटिस। तो इसका मतलब हो जाएगा स्किन, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन, या फिर हम थोड़ा बोलते हैं ना वैसे कुछ। तो डर्मा का मतलब हो गया स्किन, फिर से इसका मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया। तो क्या बनेगा, कितना इजी है, लाइक इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इतने वर्ड हैं। आप थोड़ा सा खुद की तरफ से भी सर्च कर सकते हैं, ताकि आपको वैसे खुद करते हैं ना तो ज़्यादा याद रहता है। पेडियाट्रिक्स का मतलब हो गया ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विथ चिल्ड्रंस हेल्थ। पेडी का मतलब हो गया चाइल्ड, और अगले का वाले का मतलब हो गया ट्रीटमेंट या फिर जो भी है। पेडागोग का मतलब हो गया, पेडा का मतलब चाइल्ड, गो का मतलब लीड या गाइड। तो हो गया जो बच्चों को पढ़ाने का मेथड होता है उसको हम पेडागोग बोलते हैं। डेमागोग मतलब हो गया एक ऐसा लीडर जो मैनिपुलेटिव होकर पावर गेन करता है, मतलब लोगों को पागल बना के, बेसिकली ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारा एपिडर्मिस। एपी का मतलब बाहर, डर्मिस का मतलब स्किन। तो क्या हो गया, स्किन की आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। समथिंग प्लेस्ड और इंजेक्टेड अंडर द स्किन। अंडर द स्किन मतलब डर्मा का मतलब स्किन, हाइपो मतलब अंडर हो जाएगा, तो अंडर द स्किन। टॉक्सीडर्मिस का मतलब स्किन रिएक्शन से रिलेटेड, स्किन आ गया। डर्मिस का मतलब टॉक्सिन का मतलब टॉक्सिन्स, स्किन रिएक्शन से जो भी होते हैं उनको हम टॉक्सीडर्मिस बोलते हैं। स्किन की कुछ जो भी रिएक्शन होगा आप उसको टॉक्सीडर्मिस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैकीडर्म। तो पैकी का मतलब थिक, डर्म का मतलब फिर से स्किन। तो जो थिक स्किन होती है वाला एनिमल होता है उसको हम पैकीडर्म बोलते हैं, जैसे एलिफेंट। नेक्स्ट है हमारा ओक्यूलर। तो ओक्यूलर का मतलब होता है आई, आपको याद रखना है। तो कोई भी जो आई से रिलेटेड चीज़ होगी वहाँ पे आप ओक्यूलर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोनोक्यूल। मोनोक्यूल का मतलब सिंगल लेंस वॉर्न बाई एन आई। सिंगल लेंस को हम मोनोक्यूल बोलते हैं, दो लेंस को हम बाइनोक्यूलर बोलते हैं। एन ऑप्टिकल लेंस यूज्ड विथ बोथ द आईज। नेक्स्ट है ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ऑप्टो मतलब आई हो जाएगा, मैट्रिस मतलब मेजर हो जाएगा। तो ए पर्सन हु टेस्ट आई साइट एंड प्रिस्क्राइब्स ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंस। ऑप्टिशियन, ए पर्सन हु मेक्स एंड सप्लाइज ग्लासेस। जैसे इनमें डिफरेंस क्या है, ये विज़न चेक करता है, बस इनकी फर्स्ट वाला काम हो गया। फिर इसके बाद आता है मेक या फिर फिट करना। नेक्स्ट है डर्मेटिस। तो इसका मतलब हो गया स्किन, और इसका मतलब हो गया इन्फ्लेमेशन। तो स्किन में इन्फ्लेमेशन होगी उसको हम ये डर्मेटिटिस बोलते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली मैं ये सारे वर्ड्स एक जगह करके देख रही हूँ, आप थोड़ा इसमें खुद भी रिसर्च करके इसके सेंटेंस देखना, एग्जांपल्स देखना, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से याद होगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।